हेलो फ्रेंड्स, इन्फोलैब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो हमारी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी बहनों और बेटियों का अपनी पिता की संपत्ति में क्या लीगल अधिकार है। आपने हमारी समाज में देखा होगा जहां बेटा और बेटियों को इक्वल ट्रीट करा जाता है, समझा जाता है, बट हकीकत में क्या है वो मुझसे ज़्यादा आप बेहतर समझते हैं। समाज की एक सोच ये भी है कि जब तक जो बेटी है वो पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांगती तब तक उसके प्रति प्यार बना रहता है, और जैसे ही वो पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग लेती है तभी संबंध भी खराब हो जाते हैं और विवाद शुरू हो जाता है। ऐसा भी कई मामलों में देखा गया है कि बेटियों का उनके माँ बाप और भाइयों के साथ में रिश्ता खराब ना हो जाए, इसके कारण भी वो अपना जो शेयर है वो संपत्ति में नहीं मांगती। आज महिलाओं के अधिकारों को लेके इम्पॉर्टेंट बातें मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। इन सब बातों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के अधिकार के ऊपर क्या बड़ा फैसला दिया है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मैं एग्जाम्पल की मदद से कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि सपोज़ एक भाई बहन है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद जो बहन है वो दूसरे शहर में सेटल हो जाती है अपने हस्बैंड के साथ में। अब जो पिता है उनके पास में काफ़ी प्रॉपर्टी है। ऐसे केसेस में जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि बेटी जो है उसको कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी और उसका प्रॉपर्टी को लेके क्या हक रहेगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या जो बेटी है उसको बराबर का हक मिलेगा प्रॉपर्टी में। तो ये सब बातें मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और साथ में जो भी आपके डाउट्स और कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जैसा कि मैंने अभी भाई बहन का आपको एग्जाम्पल बताया, ऐसे केसेस में अगर पेरेंट्स जो है प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते और परलोक सिधार जाते हैं, ऐसे केसेस के अंदर जितना हक भाई का है इक्वल हक बहन का भी होगा, ऐसा कानून कहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो प्लॉट है वो 300 गज का है तो उसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा 150 गज भाई बहन के बीच में, विच मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर। कुछ लोगों में एक कॉमन डिस्प्यूट देखा गया है कि बहन की शादी में काफ़ी पैसा लगा है और दहेज में भी काफ़ी पैसा लगा है, तो उसका हक प्रॉपर्टी में बराबर कैसे होगा। तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ कि भले ही बहन की शादी में पैसा लगा है बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका प्रॉपर्टी में शेयर कम हो जाएगा या फिर उसका अधिकार कम हो जाएगा एंड उसको कम प्रॉपर्टी मिलेगी। ये बातें बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि सिस्टर और डॉटर इज इक्वली एंटाइटल्ड टू रिसीव हर शेयर इन हर पेरेंटल प्रॉपर्टी। पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या फिर पिता की खुद कमाई हुई संपत्ति, लड़की के जन्म से ही उसका पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हक होगा। ऐसा हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है थ्रू इट्स जजमेंट्स। कोर्ट की नज़र में बेटा हो या बेटी, दोनों का इक्वल शेयर राइट है पिता की संपत्ति में। मेरी एक बात नोट करना कि जो बेटी हैं उनका बराबर का हक है प्रॉपर्टी में, बट अगर वो बराबर का हक लेती हैं तो उनको माता पिता की मेंटेनेंस का खर्च भी उठाना होगा। ऐसा नहीं है कि बराबर का हक वो लेंगी बट जब खर्चा उठाने की बात आएगी तो वो भाई उठाएगा। अब एक और बात मेरी नोट करना, अगर अपने जीवन काल में ही पिता जो है अपनी विल कर देते हैं, रजिस्टर्ड विल कर देते हैं और प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसके बाद जो बेटी है वो अपना क्लेम नहीं कर सकती उस प्रॉपर्टी में। बट अगर प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है तो बेटी को भी बराबर का हक मिलेगा जैसे कि भाई को मिलेगा उस प्रॉपर्टी में। कोई भी महिला अपनी पिता की संपत्ति में कभी भी अपना हक मांग सकती है। इसके लिए कोर्ट की तरफ से या कोई सेट एज या उम्र नहीं है कि इस एज पे हक मांगा जा सकता है। एक महिला अपने जीवन काल में किसी भी स्टेज पर अपने बाप की प्रॉपर्टी में अपना हक मांग सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी 11 अगस्त 2020 की जजमेंट में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो बेटी है उसका बराबर का हक है अपनी पिता की संपत्ति में। यहाँ बराबर से अर्थ है जितनी संपत्ति माँ बाप की बेटे को मिलेगी उतनी ही संपत्ति बेटी को भी मिलेगी। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा बेटियां हमेशा बेटी रहती हैं एंड बेटे तो बस शादी तक बेटे रहते हैं, जबकि विवाह के बाद बेटों की नीयत और व्यवहार में बदलाव आ जाता है लेकिन बेटियों की नीयत में नहीं। विवाह के बाद भी बेटियों का प्यार माँ बाप के लिए बना रहता है और ये प्यार बढ़ता ही जाता है। 3 जजेस की बेंच जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा थे उन्होंने ये बात कही। इस बेंच में 2 और जजेस भी थे, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर एंड जस्टिस MR शाह।
कोर्ट ने यह भी कहा कि पिता की मृत्यु हो गई है तब भी बेटियां बराबर का हिस्सेदार होंगी। फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और ये कानून बेटियों को उनका अधिकार और शक्ति देने वाला है। फ्रेंड्स, अब वीडियो के एंड में मेरा मैसेज बहनों और बेटियों के लिए है। ऐसा होता है कि जो बेटी होती है वो शादी होने के बाद अपने हस्बैंड के साथ रहने चली जाती है और उम्र भर उनके साथ में रहती है। शादी होने के कुछ साल के बाद कुछ बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनके साथ में आ जाती हैं ड्यू टू बैड हेल्थ ऑफ हस्बैंड और वाइफ, या फिर बच्चों की एजुकेशन को लेके, या फिर किसी अन्य कारण की वजह से। कई बार कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि शादी के बाद लड़की को टॉर्चर किया जाता है। उस केस में जब वो अपने घर वालों को संपर्क करती है तो उस पर प्रेशर बनाया जाता है कि वो वहाँ से वापस ना आए और वहीं पे रहे अपने हस्बैंड के घर में। ऐसी सिचुएशन में जो महिला होती है वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करती है। ऐसे में उन्हें अपने भाइयों से भी कोई मदद नहीं मिलती। तो अब ऐसी सिचुएशन में करा क्या जाए? मेरी यह सलाह है कि जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो आप अपने भाइयों से बात करें, अपना इक्वल शेयर लें प्रॉपर्टी के अंदर और बैठ के उस चीज़ को प्यार से रिजॉल्व करें। अगर भाई नहीं मानते हैं, बातों से नहीं बात बनती, तो ऐसे केसेस में आप एडवोकेट की सलाह लें, मदद लें और अपना शेयर प्रॉपर्टी में इक्वल लें। आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अपनी कंप्लीट क्वेरी हमें ईमेल के थ्रू भेजें। ईमेल हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में मेरी यही कोशिश रहती है टू मेक यू अवेयर ऑफ योर लीगल राइट्स इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज। आज की वीडियो में दी गई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स सो दैट हमारी कोई भी बहन या बेटी अपने अधिकारों से वंचित ना रह जाए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेजें या फिर ईमेल करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग इन्फोलैब।